यहाँ एक वैश्विक व्यापारिक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है और इसकी जड़ें पूर्व में हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका स्मार्टफोन, आपका टेलीविजन, आपकी छत पर लगे सोलर पैनल और यहां तक कि आपके खाने में उपयोग होने वाली सामग्री या तो दोगुनी महंगी हो जाए या पूरी तरह से गायब हो जाए। अब सोचिए कि यह दुनिया कोई दूर की संभावना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है, जिसमें हम पहले ही कदम रख चुके हैं। हाल के महीनों में खबरें आ रही हैं कि चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति है, अमेरिका को होने वाले निर्यात पर तेजी से नियंत्रण बढ़ा रहा है। इसका वैश्विक व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? क्या चीन का यह सख्त कदम छोटे देशों को अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यापार प्रणाली पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा? और क्या यह उस युग के अंत की शुरुआत हो सकती है जिसमें दशकों तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने वैश्विक व्यापार की बागडोर संभाली थी? 20वीं सदी के अधिकतर समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अमेरिका केंद्रित मॉडल के इर्द गिर्द घूमती रही। अमेरिका ने वैश्विक व्यापार प्रणाली पर वर्चस्व बनाए रखा, जिससे उसकी महाशक्ति की स्थिति और मजबूत हुई। लेकिन हाल के वर्षों में जैसे जैसे चीन एक वैश्विक आर्थिक दिग्गज बनकर उभरा है, शक्ति संतुलन बदलने लगा है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पिछले साल अमेरिकी आयात में चीनी वस्तुओं की हिस्सेदारी 20% तक गिर गई, जो अमेरिका और चीन के बीच एक सुनियोजित व्यापार अलगाव को दर्शाती है। दूसरी ओर, चीन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार फल फूल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हम उस निर्णायक मोड़ पर हैं जहां अमेरिकी नेतृत्व वाला वैश्विक व्यापार ढांचा ढहने की कगार पर है? चीन की आर्थिक रणनीति दिन ब दिन स्पष्ट होती जा रही है। 2023 में ही चीन और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में 30% की जबरदस्त वृद्धि हुई। यह चीन की एक सोची समझी नीति है, जिससे वह अमेरिकी प्रभुत्व वाली आर्थिक प्रणालियों से दूर जाने की दिशा में बढ़ रहा है। ये आंकड़े एक ऐसे वैश्विक शक्ति परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकता है। अब एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करें, दुर्लभ खनिज। दुनिया के 90% से अधिक दुर्लभ खनिज, जो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और सैन्य रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं, चीन में प्रोसेस किए जाते हैं। व्हाइट हाउस की 2021 की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी उद्योगों की चीनी दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद इस निर्भरता को कम करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए। अगर चीन इन आवश्यक सामग्रियों का निर्यात रोक देता है, तो अमेरिकी उद्योगों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों, को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार, अमेरिका केवल 12% वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन करता है, जबकि चीन 50% से अधिक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण रखता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की टेक कंपनियां इस झटके को सहन कर पाएंगी? भूराजनीतिक रणनीतिकार पीटर जहान ने चेतावनी दी है कि चीन की बढ़ती निर्यात नियंत्रण नीतियां पश्चिमी आपूर्ति श्रृंखलाओं की लापरवाही के लिए एक सीधी चुनौती है। मैकिन्से द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका में आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग को पुनर्जीवित करने में $1 ट्रिलियन से अधिक की लागत आएगी और इसे विकसित करने में 1 दशक से अधिक समय लगेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इतना महंगा और समयसाध्य प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, या उसे अपनी भूराजनीतिक स्थिति पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अब अपने घर के चारों ओर नजर डालें। आपका टीवी, आपकी रसोई के उपकरण, लगभग हर चीज पर मेड इन चाइना लिखा होता है। अगर ये वस्तुएं महंगी या अनुपलब्ध हो जाएं तो क्या होगा? कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिका में बेचे जाने वाले 70% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आते हैं। पहले ही अमेरिकी उपभोक्ता बढ़ती कीमतों का असर महसूस कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में बताया कि अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें 15% तक बढ़ गई हैं, जिसका मुख्य कारण चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव है। अगर चीन ने निर्यात पूरी तरह से रोक दिया, तो यह बढ़ोतरी दोगुनी हो सकती है। क्या अमेरिकी कंपनियां इतनी जल्दी उत्पादन बढ़ा पाएंगी? इस बीच चीन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापार संबंध मजबूत कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी योजनाओं के जरिए ब्राजील,
दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे देश चीन की ओर झुक रहे हैं, जिससे पारंपरिक अमेरिकी व्यापार गठबंधनों में दरार पड़ रही है। भारत द्वारा रूस के साथ व्यापार को डॉलर के बजाय रुपए में निपटाने का निर्णय भी इस बदलाव का एक प्रमुख संकेत है। अमेरिका लंबे समय से अपनी चीन के साथ व्यापार घाटे की आलोचना करता आया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह संबंध जटिल है। चीन से अमेरिका के आयात में गिरावट आई है, लेकिन अमेरिका से चीन को कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन और गेहूं का निर्यात 25% बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरा आर्थिक संबंध है, जिसे कड़े नियम भी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। 1980 के दशक में अमेरिका ने जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जापानी कंपनियों ने नवाचार किया और वैश्विक बाजार पर कब्जा कर लिया। क्या चीन के साथ भी यही होगा? अमेरिका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार और खुले बाजारों का समर्थन किया है, लेकिन हाल की नीतियां इन सिद्धांतों के खिलाफ जाती दिख रही हैं। चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब पारस्परिकता और सम्मान की मांग कर रही हैं। क्या दुनिया एक बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कोई एक देश हावी नहीं होगा? हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, संकट अक्सर अवसर भी लाते हैं। क्या यह समय है जब अमेरिका अपने बुनियादी ढांचे में निवेश करे, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे और नवाचार को प्राथमिकता दे? निष्कर्षतः यह सिर्फ एक और व्यापार संकट नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक क्षण है। क्या यह अमेरिकी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत है, या अमेरिका इस चुनौती से और अधिक मजबूत होकर उभरेगा? यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम आज कौन से निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वैश्विक व्यापार का भविष्य अधर में लटका हुआ है, और आने वाले वर्षों में यह दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा, यह समय ही बताएगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और अधिक जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।